ये भगवान की भक्ति और माया दो पक्ष हैं, दोनों भगवान की। मम माया दुरत्या भगवान ने कहा, और भगवान की भक्ति वो भगवान की प्रिया है, प्रेम लक्षण भक्ति दोनों भगवान की है। और हमारा स्वरूप भी भगवान का अंश, ममैवांशो। और इस खेल में छोड़ दिया, खेल है, एक क्रीड़ा है। ये संसार क्या है? भगवान की क्रीड़ा भूमि है। इस क्रीड़ा भूमि में दो पक्ष कर दिए, एक माया पक्ष, एक भक्ति पक्ष। माया पक्ष की ड्यूटी दी है कि इसको हरि स्मरण न होने पावे, और भक्ति पक्ष को ड्यूटी दी है कि इसको हरि विस्मरण न होने पावे। समझ रहे हैं? और हमें छोड़ दिया कि दोनों पक्ष का प्रभाव ये, तू देख जिस पक्ष को चाहे उसका वर्ण कर ले। अब भक्ति पक्ष में इतने आकर्षण की वृत्ति मुझे नहीं लगी जितने जगत के आकर्षण की वृत्ति लगी, और हम अपने प्रीतम श्री हरि को भूल गए और माया के आकर्षण में इतना फंस गए कि हम ये भूल ही गए कि हम हरि के हैं। और मैं, मोर, तोर, तय, शरीर, भोग, इसमें फंस गए। अब ये फंस गए आज से नहीं, कब से इसकी कोई लिखित तारीख नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से शरीर संसार में फंस जाने के कारण भक्ति की जब चर्चा सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि वो प्रभाव हमारे ऊपर दृढ़ हो गया। अगर हम बराबर चर्चा सुनते ही रहे तो ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी दशा आ जाती है कि वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। कभी भगवत चिंतन करके वो रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है। दशा आती है ना प्रेम की। तो अब हमारा चिंतन प्रिया प्रीतम में स्वाभाविक होने लगे असंभव। हमें कुछ दिन करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक चिंतन जगत का होता है। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। सामने भगवान खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा अभ्यास कर लो कि मेरा चिंतन छूटे ना, तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंतेत, तो दिव्य परम पुरुष परमात्मा को तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। समझो, सामने प्रभु खड़े हैं लेकिन कह रहे हैं कि तुम अनन्य चिंतन करो, मेरा अखंड चिंतन करो। अब इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। माया का अभ्यास बहुत जन्म से हो गया है, इसलिए ये सहज और सरल लगता है, और प्रभु पराये लगते हैं, और भ्रम ये माया ने पैदा कर दिया। और जबकि सब प्रभु ही हैं, घड़े अलग अलग रंग बिरंगी हैं, लेकिन इसमें जो आकाश दिखाई दे रहा है, जो इसमें प्रतिबिंब है, वो एक ही परमात्मा तत्व का है। तो जितने ये घड़े हैं, ये सब दिखाई दे रहे स्त्री पुरुषार्थ, इनमें श्री कृष्ण का प्रकाश सब में समान रूप से है। हम वो ना देख पा के नाना प्रकार के नानात्व में फंस गए। इसे मोह कहते हैं, अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। सत्संग करते हुए जबरदस्ती मन को भजन में लगाते रहे तो धीरे धीरे जैसे जैसे अज्ञान नष्ट होगा, अविद्या नष्ट होगी, भगवान प्यारे लगने लगेंगे। और जहां पूरी माया नष्ट हुई तो केवल भगवान ही भगवान है, माया है ही नहीं, ना थी, ना है, न रहेगी। वो थे, वो है, वही रहेंगे। ये बात अनुभव में आ जाएगी। ठीक है ना? उदास, निराश, हताश, ये हमारी डायरी से हट जाना चाहिए। हमें प्रतिपल उत्साहित होकर के दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे भजन करना है। वो मुझे प्यार कर रहा है, मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं। जैसे अभी आपको कहा जाए आप निधिवन जाइए, बड़ा आनंद बरस रहा है, तो आप कहोगे निधिवन कहाँ है? यहीं वृंदावन में है। मुझे पता नहीं, तो मैं ये आदमी देता हूं, चले जाओ। अब वो आदमी निधिवन ले जाए चाहे कसाई वाले ले जाए, तुम बिल्कुल पैर बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि ये हमें भेजा गया निधिवन के, और आप विश्वास पूर्वक उसके साथ चले जा रहे हो। नहीं चले जा रहे हो। जब एक साधारण जगह जानने के लिए प्रगट में हम किसी व्यक्ति का भरोसा कर रहे हैं, तो हम प्रभु को जानने के लिए सदगुरुदेव के बताए हुए वाक्य, बताए हुए उपासना पद्धति, बताए हुए मार्ग पर बिना किसी हिचक के चल दे, तो वो तो धोखा दे सकता है, वो कहीं और ले जा खड़ा कर, लेकिन ये जहां भी पहुंचाएगा वहीं प्रभु होंगे। ये जहां भी पहुंच जाएगा वहीं निकुंज हो जाएगा।
ये जहां भी पहुंचाएगा वही, क्योंकि वो सर्वत्र सच्चिदानंद में तत्व विराजमान, जिसके लिए आपने कदम बढ़ाया है। अगर बीच वाला धोखा भी करे तो सामने वाला धोखा नहीं होने देगा, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद साक्षी है, वो आपको अनुभव करा देगा। और मुझे तो लगता है कि प्रभु सबको ही अनुभव कराते कि मैं हूं। डॉक्टर भजन नहीं करता, लेकिन वो जब आप उससे ज्यादा जोर करो कि ऑपरेशन सफल हो जाना चाहिए, तो वो भी कहता है कि प्रयास हमारा सफल तो भगवान करे। नहीं, वो भजन नहीं करता, वो भगवान की आराधना नहीं करता, लेकिन उसको भी पता है कोई सत्ता, चाहे जितना बड़ा कोई हो, धनी मानी बलवान उद्दंड दुष्ट गुंडा जो भी कहो, वो भी एक बार समझता है कि कोई है जो हमसे भी परे है, कोई है जो सब पर शासन करने वाला है। तो ऐसे भक्तजनों को अनुभव में ना आवे ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुष्टों को भी अनुभव में आता है कि है कोई, हर प्रयास कर लिया लेकिन मेरी विजय नहीं हो रही, है कोई सत्ता जो मुझे, अब वो समझ नहीं पा रहा बेचारा, लेकिन वो इतना तो जानता है कोई है। तो हमें प्रभु पर दृढ़ विश्वास करना होगा और फिर इस मार्ग में चलना होगा, तो आप सब रहस्य जान जाओगे भगवान के, और फिर इतने प्यारे लगेंगे प्रभु की आप जी नहीं सकते प्रभु के बिना। थोड़ा दिन धैर्य धर के अभ्यास करते आगे बढ़े।